Welcome, students. Today we will proceed with our exercise 2.4. We have solved question up to 6. Today you can see question 7 at your screen. So we will see question 7. This question says that Hassan buys two kinds of cloth material for school uniforms: shirt material and trouser material. जो शर्ट मटेरियल है, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल. जो शर्ट का मटेरियल है दैट कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर. हाउ मच? 50 रुपीज़ पर मीटर. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एंड कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र 90 रुपीज़ per meter. What does it mean? It means cost of 1 meter. Cost of 1 meter is rupees 50 for shirt. Cost of 1 meter equals to rupees 50. इसका मतलब ये है. Okay. Now similarly cost for the 1 meter for trouser is 90 rupees. ठीक है. अच्छा, साथ में एक चीज़ और, क्या? इफ़ ही बायज 3 मीटर्स ऑफ शर्ट, अगर ये 3 मीटर शर्ट बाय करता है तो 2 मीटर ट्राउज़र बाय करता है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 3 मीटर शर्ट बाय करता है तो 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा बाय करेगा. सो दिस इज रेशियो. मीन्स इफ ही बायज 6 meters of shirt, then he buys 4 meter of trouser. 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने. If he buys 300 meters of shirt, then he buys 200 meters of trouser. ठीक है. तो सिंपल रेशियो हो गया. क्या रेशियो हो गया? ये रेशियो हो गया 3:4. और जब हमको रेशियो दिया गया होता है, 3:2, जब रेशियो दिया गया होता है तो हम कैसे मानते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट टू द क्लॉथ फॉर द ट्राउज़र इज 3:2. क्या है? रेशियो ऑफ, क्या कुछ दे रखा है? रेशियो ऑफ क्लॉथ ऑफ शर्ट टू द क्लॉथ ऑफ ट्राउज़र equals to the cloth of trouser equals to 3:2. ओके. हाँ, 3:2. नाउ जब रेशियो दिया गया होता है तो हम कैसे मानते, वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं? हम मानेंगे let the length of cloth for shirt be 3x मीटर. भाई क्लॉथ फॉर शर्ट इक्वल्स टू क्या है? 3x मीटर. ठीक है. देयरफॉर क्या है? क्लॉथ फॉर ट्राउज़र इक्वल्स टू 2x मीटर. रेशियो होता है तो हम ऐसे ही लेते हैं ना. जब रेशियो गिवन होता है तब हम लोग वेरिएबल ऐसे ही लेते हैं. 3x मीटर शर्ट हो गया और 2x मीटर क्या हो गया? हमारा ट्राउज़र हो गया. ठीक है. अब देखो, आपको दे रखा है, यू आर गिवन विद कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ शर्ट, और आपको टोटल लेंथ कितनी दे रखी है शर्ट की? 3x मीटर. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ शर्ट दे रखी है ₹50. ठीक है. रेट दे रखा है ना. शर्ट कितना दे रखा है? ₹50. अच्छा, तो 1 मीटर की कॉस्ट 50 है, तो 3x मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट फॉर द शर्ट क्लॉथ, टोटल कॉस्ट फॉर द क्लॉथ ऑफ शर्ट क्लोथ क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट क्लोथ इक्वल्स टू 2x इंटू 50.
सॉरी 3x इंटू 50, 3x में 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया 150 एक्स रुपीज़ हो गया हमारे पास शर्ट की क्लॉथ का कॉस्ट। शर्ट की क्लॉथ का कॉस्ट हो गया 150। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड कॉस्ट फॉर द ट्राउज़र। सिमिलरली वी विल फाइंड कॉस्ट फॉर द ट्राउज़र। तो ट्राउज़र का कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ ट्राउज़र इक्वल्स टू व्हाट? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ ट्राउज़र इक्वल्स टू व्हाट? 90 मीटर्स, 90 मीटर्स, सॉरी 90 रुपीज़, 90 रुपीज़। टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है 2x। टोटल लेंथ ऑफ ट्राउज़र भी, टोटल लेंथ ऑफ ट्राउज़र भी 2x। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई? टोटल कॉस्ट हो गई 2x इंटू 90। क्या हो गई? 2x इंटू 90 मतलब 180x, 180x। ठीक है, 180x ये हो गया शर्ट का 150x और 180x हो गया ट्राउज़र का। ओके, नाउ वी विल मेक द स्पेस फॉर फर्दर सॉल्विंग ऑफ सम। वी विल मेक द स्पेस। तो आपने इतना देख लिया, क्या है रेशियो दे रखा था, रेशियो से हमने शर्ट को और ट्राउज़र को एज्यूम किया। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दे रखा था, तो हमने कॉस्ट ऑफ 50 मीटर 3x मीटर ऑफ शर्ट निकाला जो कि 150 मीटर हो गई। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हमने कॉस्ट 90 रुपीज़ पर मीटर दे रखी है ट्राउज़र की, हमने इसको भी निकाला। ठीक है, तो देखते हैं आगे। नाउ लेट अस मेक द स्पेस। कुछ दे रखा है प्रॉफिट और लॉस, मतलब शर्ट पे उसने 12%, शर्ट को बेचने पे उसने 12% प्रॉफिट कमाया। शर्ट को बेचने पे उसने 12% प्रॉफिट कमाया, जबकि ट्राउज़र को बेचने पे उसने 10% प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? और उसके बाद दे रखी है टोटल कॉस्ट 36,600। तो 150x पे कितना प्रॉफिट है? 12%। और 180x पे कितना प्रॉफिट है? कितना प्रॉफिट है? 10%। मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई, जिस प्राइस पे उसने बेचा है, जिस प्राइस पे उसने मतलब ख़रीदा है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है जो। अब इसको बेचेगा, क्योंकि वो इसको अगर बेचेगा तो शर्ट के ऊपर वो 12% प्रॉफिट कमाएगा। तो हम क्या देख लेते हैं, इसको कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट हो गई 150x, कॉस्ट ऑफ शर्ट हो गई 150x, और कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र हो गई 180x। कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र 180x। ठीक है, नाउ प्रॉफिट इज़ गिवन। अच्छा मतलब क्या है, शर्ट का कॉस्ट कितना, शर्ट कितना था 3x और ट्राउज़र कितना था 2x। ठीक है, शर्ट कितना था 3x, ट्राउज़र था 2x। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट परसेंट दे रखा है ऑन शर्ट पे दे रखा है 12%। शर्ट क्लोथ पे कितना दे रखा है प्रॉफिट? 12%, सॉरी 12%, 12%। तो 12% हम लोग 150x का निकालेंगे, 12% 150x का निकालेंगे यहाँ पे। तो जब 150x का निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? सो प्रॉफिट ऑन शर्ट क्लॉथ कितना हुआ? नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 12% ऑफ 150x। नेट प्रॉफिट हुआ ऑन शर्ट, नेट प्रॉफिट ऑन शर्ट 12% ऑफ 50x। 12% ऑफ मतलब 50% इन ऑफ, ऐसे क्या, ऐसे तो लिखते नहीं, क्या लिखते हैं हम लोग? 12% ऑफ 150x। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 150x 150x इंटू 12/100। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ वी विल सिंप्लीफाई 3, ये 4 25, 25, हाँ 25 से 150 काटेंगे 6 टाइम्स, मतलब कितना आ जाएगा? 18x। 18x, 18x इज़ द नेट प्रॉफिट ऑन शर्ट। 18x इज़ द नेट प्रॉफिट ऑन शर्ट। ओके,
तो हमने शर्ट पे प्रॉफिट निकाल लिया है, 18x आया है. नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र. तो ये क्या हो गया, पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं शर्ट की. शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या हुई भाई, जो उसने 150 रुपये खर्च किया है शर्ट को ख़रीदने के लिए, 18% प्रॉफिट लेके बेचा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था और जो प्रॉफिट हुआ है, तो 168x 168x हमारे पास क्या हो गई, सेलिंग प्राइस ऑफ किसकी, शर्ट. सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट हो गई हमारे पास 168x. सिमिलरली वी विल डू द सेम प्रोसेस फॉर ट्राउज़र. ठीक है, सिमिलरली वी विल डू सेम प्रोसेस फॉर द ट्राउज़र. तो हमने क्या देखा, प्रॉफिट परसेंट कितना है ट्राउज़र पे, 10%. ऑन ट्राउज़र कितना है, 10% है. ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 10% ऑफ 180x. 10% ऑन 180x, 10% ऑफ 180x. तो 180 इंटू 180x इंटू 180x इंटू 10/100, 180x इंटू 10/100. तो क्या आएगा, 0 कटेंगे हैं, 0 से 0 कटेंगे, क्या आ जाएगा, 18x. तो प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र आ गया 18x. तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारे पास, ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, जो ट्राउज़र की कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट, तो 180x प्लस 18x. तो कितना हो गया 198x. 198x. क्वेश्चन इज़ लिटिल बिट लेंदियर, डोंट वरी. क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन लंबा है, हमको करना तो पड़ेगा. ठीक है, यू कैन पॉज एंड सी द क्वेश्चन. पहले आप पॉज करके क्वेश्चन देखते रहना. तो मैं अगेन स्पेस, आई एम मेकिंग द स्पेस अगेन. तो सेलिंग प्राइस भी लिख लेते हैं यहाँ पे. सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट क्या थी हमारे पास, 168x. और सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र थी हमारे पास 198x. ठीक है, लेकिन टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुई, दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल सेलिंग प्राइस गिवन भी है हमारे पास. टोटल सेलिंग प्राइस जो गिवन है वो है 3600. कितनी है, 36,600. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल सेलिंग प्राइस मतलब 168x प्लस 198x, मतलब शर्ट की प्लस ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस मिला के टोटल सेलिंग प्राइस होनी चाहिए. ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस होनी चाहिए. तो ये कितना हो गया, ये हो गया 366x इज इक्वल टू 36. ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100. ठीक है, सॉरी 30, इसको जो काटेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 100. इसको जब काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100. जब 100 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100 एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 100. जब एक्स की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई, देन लेंथ ऑफ शर्ट क्या हो गया, सॉरी 2x लिखा है, ये 3x बोला था मैंने, 3x होगी. हाँ, तो लेंथ ऑफ शर्ट क्या हो गई, 3x इंटू 100. क्या हो गई, 3x इंटू 100. जबकि 3x 100 मतलब 3 इंटू 100. तो क्या हो गया, 3 इंटू 100 मतलब 300 मीटर हो गया शर्ट. और लेंथ ऑफ ट्राउज़र हो गया 2 इंटू 100, 200 मीटर. तो यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन. 300 मीटर शर्ट का क्लॉथ है, 300 मीटर शर्ट का क्लॉथ है. और ठीक है, 300 मीटर शर्ट का क्लॉथ है. तो आई होप यू हैव गॉट full concept of this question. So 200 meter is the length of trouser and 300 meter is the length of shirt. Okay, so if you have got any doubt you can ask. The question is little bit lengthier, but don't worry, I have given you full concept. So please do this question
sincerely watching solution first and then try. Okay, so let us proceed to question number 8. You can see question number 8 at your screen. Question number 8 at your screen. क्या है, कुछ डियर के बारे में बात हो रही है. हाफ ऑफ अ डियर ऑफ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कोई ग्रुप है डियर का ग्रुप है जिसमें से आधे जो डियर हैं वो ग्रेज कर रहे हैं. कुछ डियर्स हैं, कुछ मान लो ये डियर हैं, तो आधे जो डियर हैं, आधे डियर ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग. आधे डियर, आधा कोई किसी चीज़ का आधा कैसे दिखाते हैं. मान लिया ये जो स्क्वायर है, ये हमारे पास डियर हैं, तो ग्रेजिंग कितने हो गए, आधे. बचे हुए आधे क्या कर रहे हैं, बचे हुए आधे में से 3/4, बचे में से आधे में से 3/4 मतलब इसको अगर आधे ही ले लिया मैंने, आधा अलग कर लिया, तो आधा तो ये था, ठीक है. तो बचा हुआ आधा था, उसको अगर मैंने अलग कर लिया तो आधे में से 4 पार्ट किए, तो आधे के थ्री फोर्थ क्या कर रहे हैं, प्लेइंग. क्या है ये 3/4 क्या हो गए, प्लेइंग डियर. 3/4 क्या हो गए, प्लेइंग डियर. 3/4 आर प्लेइंग डियर. जो खेल रहे हैं वो हो गए 3/4. ठीक है, खेलने वाले डियर कितने हो गए, 3/4. और बचे हुए आधे में से 3/4 तो खेल रहे हैं और बचे हुए पानी पी रहे हैं. लेकिन पानी पीने वाले कितने डियर हैं, पानी पीने वाले डियर हैं हमारे पास कितने. तो पानी पीने वाले हमारे पास, पहले देखते हैं क्या, ये रेक्टेंगल, ये एक्स अगर था हमारे पास, तो एक्स डियर थे, एक्स में से आधे, x/2, आधा ऐसे ही तो होगा, x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं और x/2 बच गए. भाई एक्स था तो एक्स अगर ग्रेज कर रहे हैं, आधे कर रहे हैं, तो आधे बच गए. आधे के 3/4 क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं. आधे के 3/4 कैसे निकालेंगे, 3/4 ऑफ x/2 ऐसे निकालेंगे. और ये जब आधे में से माइनस कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब आधे में से जब ये माइनस कर देंगे, इसमें से आधे में से ये पूरा माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन से बचे आ जाएंगे, ड्रिंकिंग डियर्स आ जाएंगे. जो पानी पी रहे हैं वाले डियर्स आ जाएंगे. ठीक है, जो पानी पी रहे हैं वाले डियर आ जाएंगे. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन. तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी x. लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी x. नंबर ऑफ डियर्स क्या है, x हो गए. नंबर ऑफ डियर्स बी x. ठीक है, अच्छा अब क्या हो गए, ग्रेजिंग डियर्स जो डियर घास खा रहे हैं. ग्रेजिंग डियर्स कितने हो गए, हमारे पास ग्रेजिंग डियर हो गए x/2. ठीक है, तो रिमेनिंग डियर्स कितने हो गए भाई, पूरे में से जितने घास खा रहे हैं उनको हटा देंगे. तो रिमेनिंग डियर्स कितने हो गए, रिमेनिंग डियर हो गए हमारे पास x माइनस x/2. कितना हो जाता है, ये हो जाता है x/2. भाई आधे में से आधे गया तो आधा ही बचेगा ना, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, x में से x/2 गया तो आधे बचे. ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, आधे में से 3/4 मतलब जो डियर्स पानी पी रहे हैं, जो डियर्स मतलब प्लेइंग डियर्स, जो खेल रहे हैं डियर, जो कितने हैं वो 3/4 ऑफ x/2. कितने हैं वो, जगह बना लेते हैं. प्लेइंग डियर्स कितने हैं, x/2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ. ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3/4 ऑफ x/2. तो ऐसे निकाला जाएगा. तो कितने हो गए, x/8, 3x/8. कितने हो गए, 3x/8. ये हो गए 3x/8. ठीक है, x थे, x में से x/2 ग्रेस कर रहे थे, और x/2 के और 3/4 प्लेइंग डियर्स हो गए. तो अब कितने डियर बच गए, मतलब बैलेंस डियर कितने बच गए भाई, x/2 में से 3/4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 8 आएगा. ये क्या आएगा, 4x माइनस 3x x/8. इतने डियर बच गए, x/8 डियर बच गए. x/8 डियर
बच गए, ठीक है। तो ये डियर किसके बराबर होंगे, जो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं। x/8 डियर किसके बराबर होंगे, जो पानी पी रहे हैं। तो x/8 डियर जो होंगे किसके बराबर होंगे, जो पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं, डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं, डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं 9, डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं 9। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस डियर कितने हैं x/8। तो ड्रिंकिंग वाटर डियर दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x/8 है, जो x/8 है वो किसके बराबर होगा, जो x/8 है वो 9 के बराबर होगा। भाई 9 ही दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 9 इंटू 8, x की वैल्यू 9 इंटू 8 दैट इज़ 72, दैट इज़ 72, दैट इज़ 72, दैट इज़ 72, ठीक है। तो टोटल डियर कितने हो गए 72, टोटल डियर हो गए हमारे पास 72। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए अगर कुछ करना चाहें, फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए कुछ करना चाहें, अगर डियर हम लोग कितने ले लेते, 8x ले लेते, 8x कितने डियर ले लेते, 8x 8y ले लेते, सॉरी 8y ले लेते, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। तो ग्रेजिंग डियर आधे होते, कितने होते, आधे आधे होते तो कितने होते 4y, 4y होते भाई, आधे डियर कितने होते 4y, 4y। तो बचते कितने भाई 8y में से 4y माइनस कर देते, तो 4y में से कितने बचते 4y बच जाते। अब इन 4y में से, इन 4y में से क्या, इन 4y में से 3/4 क्या है, खेल रहे हैं। तो 3/4 ऑफ 4y कितना हुआ, 3/4 ऑफ 4y, 3/4 ऑफ 4y कितना हुआ, ये लिखा 4y इंटू ये, तो कितना आया 3y, भाई 3y आया। अब ये 3y क्या थे, जो खेल रहे थे। अब ये 3y कौन, ये 3y कौन थे, जो खेल रहे थे। तो ये 3y जो खेलने वाले डियर थे, जो 3y थे खेल रहे थे डियर, क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो 3y खेलने वाले डियर थे बचे कितने डियर, 4y माइनस 3y, 4y माइनस 3y मतलब कितने, y डियर बच गए हमारे पास। और y कितने के बराबर है, 9 के बराबर है, 9 के बराबर है। 9 8 की जगह रखेंगे, 9 8 y में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है, मतलब इस तरीके से हम क्या है फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमने 8y माना होता तो आधे डियर ग्रेस कर रहे होते, आधे 4y बचे हैं जो कि ड्रिंकिंग वाटर थे, ड्रिंकिंग वाटर में से हमने 3y मतलब 3/4 ऑफ 4y ड्रिंकिंग वाटर थे माइनस कर दिया, y की वैल्यू 9 आई है, तो 9 यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो हम यहाँ से इस तरीके से फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड द फ्रैक्शन बाय दिस मेथड, ठीक है। मेथड क्या है, हमको एलसीएम लेना है जो फ्रैक्शन में आ रहा है। जैसे आधे डियर हाफ डियर थे, 3/4 आ रहा था टर्म, हाफ आ रहा था, 3/4 आ रहा था, तो इसका एलसीएम के साथ वेरिएबल लेना है। मतलब हाफ का 2, 3/4 का 4, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 8y, 8y हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, इन फ्यूचर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हम क्या है फ्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, इस तरीके से फ्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि फ्रैक्शन अवॉइड कैसे करना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। यू कैन सी क्वेश्चन 9 एट योर स्क्रीन। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन। अ ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो मतलब ग्रैंड डॉटर क्या हो गई, मान के चलो ग्रैंड डॉटर हमारे पास हो गई, ग्रैंड डॉटर हमारे पास हो गई x ईयर्स की, ठीक है, x ईयर्स की हमारे पास हो गई। लेट द ग्रैंड डॉटर बी ऑफ x ईयर्स, x ईयर्स हो गई। तो एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो जाएगी 10x, क्या हो जाएगी 10x, एज ऑफ ग्रैंडफादर हो जाएगी 10x, ठीक है।
एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 10x, ठीक है 10x हो गई, ये दे रखा है 10 टाइम्स। अब क्या दे रखा है, दूसरी कंडीशन दे रखी है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। क्या क्या दे रखा है, बट गिवन एज क्या दे रखी है, 54 ईयर्स, 54 ईयर्स एज क्या दे रखी है, 54 क्या दे रखा है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। क्या 54 ईयर एज दे रखी है, क्या दे रखी है, बट द गिवन एज क्या दे रखा है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ उसकी दो कंडीशन दे रखी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो ग्रैंडफादर की एज है वो क्या है, क्या है, एक्स में 54 ईयर्स जोड़ दो, जो उसकी डॉटर की एज है उसमें 54 ईयर्स जोड़ दो, ये प्रेजेंट एज है, और उसकी 10x है, ये भी प्रेजेंट एज है, x प्लस 54 ईयर्स, x प्लस 54 ईयर्स। अब ऑल्सो क्या है, 10x भी ग्रैंडफादर की एज है, ग्रैंडफादर की 10x भी एज है, और x प्लस 54 भी एज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो इसकी ये वाली एज है वो 10x के बराबर हो जाएगी, 10x के बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, 54 इक्वल टू 9x। हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 9x इक्वल टू 54, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को हम चेंज करने में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। 54/9 दैट इज़ 6, दैट इज़ 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई है तो क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर की एज 6 आ गई और ग्रैंड फादर की एज 60 ईयर्स। 10 इंटू 6 दैट इज़ 60 ईयर्स, 60 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 6 ईयर्स और 60 ईयर्स, 6 ईयर्स और 60 ईयर्स। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। 10th क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन। अमन की एज क्या है, सन की एज के 3 टाइम्स है। तो लेट द एज ऑफ व्हाट, अगर हम सन की एज मान लें तो अमन की एज क्या होगी, 3x। एज ऑफ सन अगर x है तो अमन की एज होगी 3x, ठीक है। ऐसा ही होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंड देयर एज निकालना है हम लोगों को। कब, जब 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 साल पहले सन की एज क्या रही होगी, 10 साल पहले सन की एज रही होगी x माइनस 10। भाई आपकी एज जितनी है 10 साल पहले उतनी कितनी रही होगी, माइनस कर दो 10। सिमिलरली अमन की एज क्या रही होगी, अमन की एज क्या रही होगी, 3x माइनस 10, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन। 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन। मतलब क्या है कि जो अमन की एज है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमन की एज और फादर की एज में 10 साल की पहले की रिलेशन दे रखी है। 10 साल पहले की रिलेशन दे रखी है, क्या रिलेशन है, जो अमन की एज है और फादर की एज है। तो अमन की एज में अगर 5 टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, अमन की एज में 5 टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो फादर की एज आ जाएगी। ऐसा ही तो है, 5 साल सॉरी 10 साल पहले की बात कर रहा है ये। तो क्या इक्वेशन बन गई मेरे पास, ये इक्वेशन बन गई। तो मैं अगर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50, 5x माइनस 50। अब ये 3x उधर जाएगा, ये 50 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 50 इक्वल टू 3x माइनस 5x माइनस 3x। तो क्या होगा, 40 इक्वल्स टू 2x, x इज़ गोइंग टू बी 20। x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 20, क्योंकि 40/2 इज़ 20। 20 आ गई, तो जब 20 आ गई तो सन की एज क्या हो गई, सन की एज हो गई 20, और फादर की एज क्या हो गई 60। फादर की एज हो गई हमारे पास 60, फादर की एज हो गई 60। तो आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। सन की एज 20, अमन की एज 60। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।